संविधान संविधान का क्या मतलब होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं, जिसके आधार पर किसी देश को चलाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश को आजाद करवाने में भारत के लोगों का बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है। जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी। हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा का अहम योगदान रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। 292 ब्रिटिश भारत के, जिसे अंग्रेज भारत भी कहते हैं, 93 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे आज के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे अंग्रेजों के टाइम में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 4। एक ट्रिक ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये 4 थे। 292 ब्रिटिश भारत, जिसे अंग्रेज भारत भी कहते हैं, और 93 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे अंग्रेजों के टाइम, जैसे आज के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे अंग्रेजों के टाइम में ये था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 389 में से 207 मेंबर ही आए थे पहली बैठक में। आधे लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ आना उन्होंने सही नहीं समझा। एक तो मुस्लिम लीग, जिसको लग रहा था कि जब हमारा भविष्य इंडिया के साथ है ही नहीं तो हम इसमें क्यों जाए, और दूसरा मुस्लिम, और एक तो मुस्लिम लीग और एक देशी रियासत, जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा भविष्य इंडिया के साथ रहे या हम अपना अलग से और अच्छे से राजपाट चलाए। इसीलिए नहीं गए, मुस्लिम लीग नहीं गई और देशी रियासत। 207 लोग जब पहली बैठक में थे, वहाँ पे लोगों ने कहा कि ना यहाँ पे एक अध्यक्ष बना लेते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा एज के व्यक्ति थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हम ये उद्देश्य प्रस्ताव तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि देशी रियासत आना चाहती है कि नहीं, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य आना चाहते हैं। संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है और VN राव जी ने कहा ये जनक भी और जननी का भी दर्जा दो। तो फिर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे। ये प्रारूप समिति 29 अगस्त को बनी थी। 29 अगस्त 1900 कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू कर। 29 अगस्त 1900 पता नहीं कितना। और फिर जब हमारा संविधान डायरेक्ट तैयार हो गया बन के, तो उस दिन 299 लोग वहाँ पे थे, लेकिन 284 लोगों ने वहाँ पे अपने हस्ताक्षर दिए। जब हमारा संविधान डायरेक्ट बन के तैयार हो गया तो जो वहाँ पे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि हमारे संविधान को वो स्टाइलिश में लिखे। तो नेहरू जी जाते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के पास। तो नेहरू जी कहते हैं आपको हमारे देश का संविधान लिखना है, क्या आप लिखेंगे? अगर लिखेंगे तो कितना चार्ज लेंगे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने कहा कि मैं तुमसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं लूंगा, बस हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए और सबसे लास्ट पन्ने पे मेरा और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। उनके माता पिता जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे। उनके दादाजी ने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे दादाजी का आखिरी पन्ने पे नाम होना चाहिए नीचे। और फिर उसका नाम याद आ रहा। नंदलाल बोस जी ने संविधान के हर पन्ने को ऐसा सजाया कि आजादी की सारी घटनाओं को उसमें उखेर दिया। संविधान सभा हमारा पूरा डायरेक्ट बन के तैयार हो गया। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब, एंड जो मेरी गलती होगी प्लीज बताइए। थैंक यू।